बेथ के साथ इब्तिदाई बातों में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्त मैं खुश हूँ कि आज आप मेरे साथ हैं, क्योंकि हम इब्तिदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करते हुए बहुत लुत्फ उठा रहे हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम्स में इस किताब बेथ के साथ इब्तिदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करना में से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये वो किताब है जिसे मैंने 30 बरस कबल लिखा था, और बेशक हमने इसे 3 दहाइयों से इस्तेमाल किया है, और मैंने इसे सैकड़ों मर्तबा पढ़ा है, और मुझे पसंद है। इब्तिदाई बातें पसंद हैं, और मुझे इब्तिदाई बातें पढ़ना पसंद है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपकी भी मदद करती है। अब आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहां गुज़श्ता हफ्ते को छोड़ा था। हम कैसे रूहुल कुद्स से मामूर हों के टॉपिक पर हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा उलझन और गलत मालूमात हैं, और जब रूह से मामूर होने की बात हो तो लोग इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन हम ये कर रहे हैं कि बाइबल से रजू करते हुए सीखने की बेहतरीन काविश कर रहे हैं। इस मौजू पर बाइबल क्या फरमाती है, और बाज़ औक़ात हमें चंद बातों को भुलाना होता है। और हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम पर मैं जल्दी से नज़रसानी करूंगी कि ताकि हम सब एक लेवल पर हों। और हमने बाइबल के इन 2 तासुरात पर बात की थी, यानी रूह से पैदा होना और रूह से मामूर होना। हम रूहुल कुद्स से तब पैदा होते हैं जब वो हमारे अंदर आकर रहता है। हमारे बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है। जब रूहुल कुद्स हमें मामूर करता है तो वो हम पर नाजिल होता है, वो हमारी रूह पर आता, हमें कुव्वत बख्शता और मसीह की गवाही के लिए दलेरी बख्शता है। और हमने मिलकर गुज़श्ता बाब में इस पर बात की थी, और हमने इस अमर को साबित किया था कि 2 तजुर्बात हैं, पैदा होना और रूह से पैदा होकर मामूर होना सबसे अहम तजुर्बा है। बस अगर आपको इन दोनों में से एक को चुनना हो, यानी रूह से पैदा होना या रूह से मामूर होना, तो हम पैदा होना चुनेंगे। ये सबसे अहम है, ये नजात है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आपको चुनने की जरूरत नहीं। खुदा चाहता है कि आपको दोनों का तजुर्बा हो। वो चाहता है कि आप रूह से पैदा हों और फिर रूह से मामूर हों, और फिर रूह से मामूर होने के तमाम फायदों का तजुर्बा पाएं। बस गुज़श्ता से पेवस्ता आज मैं चाहती हूँ कि हम वहीं से शुरू करें कि क्यों मुझे रूहुल कुद्स से मामूर होना चाहिए, और फिर मैं बात करूंगी कि मैं कैसे मामूर हो सकती हूँ। और फिर मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी, और आप में से बाज़ लोग मेरी कहानी से गुजरे होंगे। और फिर आखिर में मैं दुआ करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वाक़ये में आप रूह से पैदा तो हुए हैं लेकिन मामूर नहीं हुए हैं। फिर हम प्रोग्राम के आखिर में मिलकर दुआ करेंगे। सही? बस क्यों मैं रूहुल कुद्स से मामूरी पाऊँ। आइए इफिसियों 5:18 में देखते हैं। इफिसियों 5:18 में लिखा है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। यहाँ वो चीज़ है, यानी कि निशानात बाइबल फरमाती है कि शराब में मतवाले ना बनो, शराब का नशा ना करो, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। और अगर वाकई सच्चाई जानी जाए, मेरा मतलब है कि हम में से बाज़ लोग अपने माजी की ज़िंदगी में नशे को जानते हैं, और ये उसकी नकल है। ठीक है, नशे में मतवाले होना खुदा की बेहतरीन नेमत की नकल है, और नशे से बेहतरीन चीज़ ये है कि हम रूहुल कुद्स के असर में रहें। बाज़ औक़ात लोग खुदा और रूहुल कुद्स की बातों को रद्द करके उनको अहम नहीं जानते। लेकिन सुने, क्या आप जानते हैं कि बाज़ लोग जुम्मा को धुत होकर कहते हैं कि खुदा का शुक्र हो कि आज जुम्मा और खुशी की घड़ी है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो हफ्ता सख्ती का था, और उनको कोई ऐसी चीज़ दरकार थी जिससे वो अपने खौफ और दबाव और मसरूफियात के असर को दूर कर सके, और उनको किसी और चीज़ के ज़रिए असर रहना दरकार था। खैर, खुदा का मंसूबा बुलंदतरीन और बेहतरीन है, और शराब वो चीज़ नहीं है। वो चाहता है कि आप और मैं रूहुल कुद्स के ज़ेरे असर रहें। बहुत सी नकली चीज़ें हैं, इसलिए असली चीज़ को हासिल करें। रूह से मामूर हो। और मैं क्यों रूह से मामूरी पाऊँ? खुदा ने उसका हुक्म दिया है, और यही हुक्म है कि उससे भर जाओ। और ये कोई तजवीज़ नहीं बल्कि हुक्म है। और लफ्ज़ मामूर हो जाओ का हकीकी मतलब भर जाओ ही है। ये अल्फाज़ देगर, एक बार आप में रूहुल कुद्स भर जाए और पूरी मामूरी हो तो रूहुल कुद्स से भरते जाएं। बस रूहुल कुद्स मामूर होने की एक वजह यह है कि हमें कुव्वत की ज़रूरत है। हमें मसीही ज़िंदगी गुजारने के लिए कुव्वत चाहिए। हम अपनी कुव्वत से ये नहीं कर सकते, हमें मसीह का गवाह बनने के लिए कुव्वत दरकार है। अमाल 1:8 को सुने। यीशु ने फरमाया, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हमें क्या दरकार है? कुव्वत, ताकि मसीह के गवाह बने।
اب میرا اسے کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ لازمی طور پر گلی کے مناد بن جائیں. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایمان میں کمزوری محسوس کرتے ہیں، اگر آپ کو محسوس ہو کہ لوگوں کو خداوند کی بابت بتاتے ہوئے آپ نے کڑا وقت گزارا ہے، مجھے خداوند کی تعریف کرتے ہوئے مشکل پیش آئی ہے، مجھے اپنی بائبل اٹھا کر ادھر ادھر جاتے ہوئے دقت محسوس ہوتی ہے، اگر کسی کو یہ بتاتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے کہ میں مسیحی ہوں، تو سنیں، آپ روح القدس سے بھرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو دلیری، اعتماد اور قوت دے گا، اور آپ گواہ بن سکے اور آپ کی روشنی چکا چوند چمکے. اور جب ضرورت ہو کہ آپ لوگوں کے سامنے بولیں تو آپ کے پاس الفاظ ہوں گے. تو پھر میں کیوں روح القدس کی معموری پاؤں؟ یہ حکم ہے اور ہمیں قوت کی ضرورت ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے، میں کس طرح روح القدس کی معموری پاؤں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ تیار ہوں اور کہیں کہ میں تیار ہوں، میں قائل ہوا ہوں، میں جانتا ہوں کہ مجھے روح سے معمور ہونے کی ضرورت ہے. میں کیسے کروں؟ اول، یہ بہت اہم اور ضروری ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوں. آپ نئی پیدائش کو یقینی بنائیں، اور مجھے یقین ہے کہ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم نے گزشتہ قسط میں اس کا احاطہ کیا تھا، آپ نئی پیدائش یافتہ مسیحی ہیں. لیکن اس واقعے میں آپ ہمارے ساتھ نئی پیدائش کے بغیر شامل ہوئے. سنیں تو یہ اتنا سادہ ہے کہ آپ دل سے ایمان لائیں کہ خدا نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا، اور اتنا ہی آسان ہے کہ آپ اپنی زبان سے مسیح کو اپنا خداوند مانیں اور کہیں، اے خداوند، میں اپنی زندگی تیرے حوالے کرتا ہوں، اس لمحے سے میری زندگی کا خداوند بن جا. آپ نئے پیدائش یافتہ مسیحی ہیں. پہلا قدم، دوسرا قدم، بس مانگیں اور روح القدس پا لیں. آپ مقدس لوکا 11 کی 9ویں آیت کو دیکھیں، جس میں لکھا ہے کہ پس میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے. تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اسے بچھو دے؟ پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو آسمانی باپ اپنے بچوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ کتاب مقدس میں یوں ہی مرقوم ہے، وہ روح القدس کن کو دے گا؟ جو مانگیں گے. پس دوسرا قدم کیا ہے؟ فقط مانگیں. خداوند سے کہیں کہ وہ آپ کو بھر دے، روح القدس کو پائیں. اور پھر تیسرا قدم حوالے کرنا ہے. خود کو روح کے حوالے کرنا شروع کریں. ایک بار جب آپ کو روح القدس مل جائے تو پھر خود کو روح القدس کے حوالے کر دیں، جس کے متعلق ہم آئندہ پروگرام میں بات کریں گے. بس آپ کہیں گے کہ میں روح القدس سے بھرنا چاہتا ہوں. خداوند سے مانگے، اے خدا، میں روح القدس سے بھرنا چاہتا ہوں. باپ، منت کرتا ہوں کہ مجھے روح القدس سے معمور فرما. اور اس کے متعلق ہم آج پروگرام کے آخر میں دعا کریں گے. اور پھر آپ فقط خود کو روح القدس کے حوالے کر دیں. اور حوالے کرنا اس امر میں کلید ہے. یہ کرنے میں سب سے آسان کام ہے، اس کی وضاحت کرنا سب سے مشکل ہے. لیکن میں اپنی بہترین کاوش سے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ خود کو حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے. اور پھر ہماری مستقبل کی ایک ساتھ میں ہم روح القدس کی قوت کے سامنے خود کو حوالے کرنے کے مکمل خیال کے متعلق بات کریں گے، اور روح سے معمور ہونے کے تجربے کے متعلق بات کریں گے. کیا اس کی کوئی سمجھ بنتی ہے؟ آپ مجھے ایک طرح سے اپنے سفر کی کہانی سنانے دیں. ٹھیک ہے، یہ 1978 کی بات ہے. میں اپنی کالج کی روم میٹ کے وسیلے سے نئی پیدائش یافتہ مسیحی بن گئی. اس نے خداوند تک میری رہنمائی کی. میں روح سے پیدا ہوئی اور نئی پیدائش یافتہ مسیحی بن گئی، اور پھر میں خداوند کے لیے زندہ تھی. میرا مطلب کہ اپنے بہترین علم کے مطابق خداوند کے لیے جل رہی تھی. میں کیمپس منسٹری کے ساتھ مصروف تھی. میں مسیح کے لیے گواہ بننا سیکھ رہی تھی، اور میں واقعی خدا کے لیے بھوکی تھی اور بہترین کاوش کر کے اس مسیحی زندگی کو گزارتی تھی. اپنی مسیحی زندگی کے 3 سال بعد میں مسیحی ہونے کا لطف اٹھا رہی تھی. میں خود کو خداوند کے قریب محسوس کرتی تھی، لیکن 3 برس کے اندر میں پیاسی ہو گئی. اور اپنی زندگی کے اس وقت میں میری دعائیا زندگی اچھی تھی، اور میں سمجھتی تھی کہ میں خداوند کی پرستش اور باقی سب کام کر سکتی ہوں. لیکن میں کہوں گی کہ میں ذرا تنگی محسوس کرتی تھی. اگر میں یوں کہہ سکوں، میں ذرا قیدی محسوس کرتی تھی. اور میں بعض واقف مسیحوں کی طرف دیکھتی تھی، خاص کر اپنی روم میٹ کو جس نے خداوند تک میری رہنمائی کی تھی. اب اس کی منگنی اپنے منگیتر مائک کے ساتھ ہو گئی تھی، اور میں ان دونوں کو دیکھتی اور ان کی زندگی میں آزادی کو دیکھ رہی تھی. میں کسی چیز کو دیکھ رہی تھی جو ان کے پاس تھی اور میرے پاس نہ تھی. میں نے یہ آزادی دیکھی اور پرستش کی. میں نے ان دونوں کو پرستش میں دیکھا، اور ان کے ہاتھ ہوا میں تھے اور وہ اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ خدا کی پرستش کر رہے تھے. اور ادھر میں خدا ان کے ساتھ پیار کرتی ہوں، میں بھی گیت گا رہی ہوں، لیکن میرے بازو بس
साइड पर थे और बस उनका गाते हुए साथ दे रही थी। और मुझे याद है कि मैं मजीद आज़ादी चाहती थी। ऐसा भी नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत बदमज़ा है, मैंने बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं किया। अगर मैं इस जुमले को इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैंने इसे महसूस न किया। और ये भी कि मुझे वो आज़ादी और कुव्वत महसूस ना हुई जो मैं मसीह का गवाह बनने के लिए पाना चाहती थी। मैं गवाही दे रही थी, मैं लोगों की 4 कवानीन तक रहनुमाई कर रही थी। मैं कुव्वत को महसूस ना कर रही थी या उस दिलेरी को जो मसीह की गवाही के लिए ज़रूरी हो, जो मैं वाकई चाहती थी। ये एक अलग बात है कि मैंने पहचान लिया और फिर मैंने अपनी ज़ाती दुआया ज़िंदगी में और खुदावंद के साथ अपनी ज़िंदगी में वो कुव्वत न थी जो मुझे याद है कि मैंने अपने बेड के पास घुटनों के बल होकर खुदावंद के साथ दुआ करती और कहती थी कि खुदावंद, मैं तुझसे और ज़्यादा कहना चाहती हूँ, मैं तेरी परस्तिश करना चाहती हूँ, मैं दिल से तेरे साथ बात करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं। मैं बस ये कह रही थी, मैं तेरी सिताइश करती हूँ। बस हुआ ये कि मैं और ज़्यादा प्यासी हो गई। और मैं आपको मुकद्दस यूहन्ना के 7वें बाब में ले जाना चाहती हूँ और फिर मैं आपको बाकी की कहानी सुनाऊंगी। ओके, मैं वाकई प्यासी हो गई थी। बस आइए मुकद्दस 7वें बाब में चलें। अगर आपके पास बाइबल है तैयार हो जाएं। यूहन्ना 7वां बाब और 37 से 39 आयत में लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात रूहुल कुद्स की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, क्योंकि रूह अब तक नाज़िल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अपने जलाल को ना पहुंचा था। बस हम यहाँ क्या सीखते हैं? यीशु ने फरमाया कि अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। बस जब मैंने ये बातें सीखनी शुरू की जो आज मैं आपको इस सबक में और आइंदा चंद प्रोग्रामों में पढ़ा रही हूँ, और मैंने जो सीखा कि फक्त प्यास को बढ़ाते जाओ, फिर मैं यूं थी कि ऐ खुदावंद, तुझे ये कैसे मिला? मेरा मतलब है कि मैं ऐसे नुक्ते पर पहुंची जहां मुझे कुछ भुलाना था। सच कहती हूँ कि मुझे बास बातें भुलाना पड़नी थी, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि रूह से मामूर होने जैसी कोई चीज नहीं है, और ये कि एक बार निजात पाने के बाद आपके पास रूहुल कुद्स की हर चीज है। बस मैंने चंद चीजों को भुला दिया और पहचाना कि रूहुल कुद्स से अभी हासिल करना बाकी है। और एक बार कलाम से रुजू करने के बाद मैं कायल हो गई कि हाँ, अभी ये चीज यानी रूह से मामूर होना बाकी है। मैं इसे चाहती थी। ऐ खुदावंद, मैं ये किस तरह पा सकती हूँ? ओके, एक रात मेरी ये दोस्त और मैं एक तरह से रूहानी जुड़वा है और मसीही जिंदगी के सफर में पूरी तरह मुत्तफिक है, और हम दोनों वाकई उस रूहुल कुद्स के लिए भूखी थी और इसके मुतालिक मजीद जानना चाहती थी। बस एक रात मैं और वो एक बाइबल स्टडी में गई। उस सफर में बाइबल स्टडी के इख्तिताम के करीब उसके रहनुमा ने मुझसे और मेरी दोस्त मिशेल से कहा। उसने कहा, हे लड़कियों, तुम हमें अपनी गवाही क्यों नहीं सुनाती? आए, आपके मुतालिक आपकी गवाही से मसीह जाने। बस मिशेल और मैंने अपनी रूहानी पैदाइश की गवाहियां दी कि किस तरह हम नए सिरे से पैदा हुई, और मिशेल और मेरे पास अपनी अपनी कहानी थी। हमने उन्हें अपनी कहानियां सुनाई और आखिर में उस शख्स ने हमसे कहा, ओके लड़कियों, तुम रूह से कम मामूर हुई। खैर, मिशेल और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि यही वो बात थी जिसके मुतालिक हम जानना चाहती थी। क्योंकि यही वो बात थी जिसके मुतालिक हम जानना चाहती थी। उस चीज़ के मुतालिक मैं और वो बातें किया करती थी। मैं उसके मुतालिक पढ़ती और सीखती थी, और बिल आखिर हम कायल हो गए कि ऐसी कोई चीज़ है। बस हमने उससे कहा, खैर दर हकीकत हम नहीं जानती कि हमने मामूरी पाई है कि नहीं। हम उसके मुतालिक सीख रही हैं, लेकिन हम नहीं समझती कि हमने पाई है, लेकिन हम बहुत ज्यादा प्यासी हैं। फिर बाइबल स्टडी के रहनुमा और बेशक बाइबल स्टडी के दूसरे लोगों के चेहरे पर एक किस्म की बड़ी सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे कि आप दुरुस्त जगह पर पहुंची। बाइबल स्टडी के आखिर में उन्होंने कुछ कुर्सियां दरमियान में रख दी। वो उन्हें हॉट सीट कहते थे, और सब के सब दुआ करने के लिए हमारे गिर्द खड़े हो गए। और उसने मुझसे पूछा कि क्या आपकी दोस्त भी चाहती है कि हम उसके लिए दुआ करें? बस उन्होंने हमें घेरे में ले लिया और दुआ करनी शुरू कर दी। उन्होंने हमारे कंधों पर हाथ रखे और बस हमारे लिए दुआ करना शुरू कर दी। और फिर उस शख्स ने दुआ में रहनुमाई की, और वही दुआ हम प्रोग्राम के आखिर में करेंगे। और उसने दुआ की, और जैसे ही उसने हमारे लिए दुआ करना शुरू की कि हम रूह से भर जाएं, मैंने उसकी दुआ का हर लफ्ज सुना, और जो कुछ उसने दुआ में कहा मैंने दोहराया। ऐ खुदावंद, हमें रूहुल कुद्स से सरतापा रूहुल कुद्स से भर दे। हम रूह से मामूर होना चाहते हैं, रूह से बपतिस्मा पाना चाहते हैं। यीशु के नाम में मैं ईमान रखती हूँ कि अब मैंने पा लिया। आमीन। और जब उसने आमीन कहा तो मैंने भी आमीन कहा। समझ आई? खुदावंद तेरा शुक्र हो। समझ आई? हम रूह से मामूर हो गए थे। बस मैं पुरजोश थी। दरीं असना बाइबल स्टडी में मौजूद लोग हमें घेर कर मुसलसल दुआ कर रहे थे, और मैंने उनमें से बास लोगों को ऐसी जुबान में दुआ करते सुना
جسے میں نہیں جانتی تھی۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ وہ غیر زبان میں دعا کر رہے تھے اور میں یوں تھی، اوکے بہت اچھا ہے، ہم اچھے تھے، اب ہم دعا کرنا بند کر سکتے ہیں۔ اور اس شخص نے میری دوست سے اور مجھ سے کہا، اوکے لڑکیوں، اب خود کو روح کے حوالے کر دو اور شاید تمہیں چند الفاظ کہنے پڑے جنہیں تم نہیں جانتی۔ دعائیہ زبان میں بولنا اور غیر زبان میں بولنا ساتھ ساتھ چلتے اور روح کے سامنے جھکتے اور الفاظ کو ادا کرتے ہیں۔ اور میں اپنی کرسی پہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میرے پاس الفاظ ادا کرنے کو نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ یہ ایک ابلتے ہوئے چشمے کی طرح ہوگا، آب حیات کے دریاؤں کی طرح۔ لڑکیوں، اسے بس باہر نکلنے دو۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ ابلتا ہوا چشمہ کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو سوکھی ہوئی ندی ہے۔ کہنے کو میرے پاس کچھ نہ تھا۔ دعا کر رہی تھی، اے خداوند ان کے ہاتھ ہم پر سے اٹھا لے، ان کی دعائیں بند کروا دے۔ میں نے یہ پا لیا ہے اور میں ابھی غیر زبانوں میں نہیں بولوں گی، یہ یقینی ہے، ان تمام لوگوں کے سامنے نہیں۔ میں شاید کسی اور دن غیر زبانوں میں دعا کروں، لیکن اس وقت نہیں۔ ہم ٹھیک ہیں، میں نے اسے پا لیا ہے، اوکے۔ اور اس سے آپ کو علم ہوگا کہ میرے اندر کیا ہو رہا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ جو کچھ میرے اندر ہو رہا تھا وہ ٹھیک تھا، یہ بس ہو رہا تھا۔ شاید آپ میں سے بعض لوگ سمجھ سکیں، ٹھیک ہے، لیکن میرے دل کی گہرائی میں کر لیا تھا۔ بس بالآخر انہوں نے دل چھوڑ دیا اور کہا، اوکے لڑکیوں، خدا آپ کو برکت دے۔ اور ہم چلی آئیں اور میں اب بھی پرجوش تھی۔ میں یوں تھی، ہاں میرا ایمان ہے کہ میں نے اسے پا لیا ہے۔ میری دوست میشیل بھی پرجوش تھی۔ مجھے یقین نہیں کہ بائبل اسٹڈی کے لوگ بھی اتنے پرجوش تھے۔ شاید انہیں لگا ہو کہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، لیکن بہرحال ایسا ہی ہوا تھا۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، میرے ساتھ رہیے گا۔ دراصل یہ ہوا تھا، وہ ایک منگل کی رات تھی، بائبل اسٹڈی جمعرات کی رات کو تھی۔ میں گھر پہنچی اور اگلے منگل کو میں اپنے گھر میں دعا کر رہی تھی، بس خداوند کے ساتھ اپنے خاموش وقتوں کی طرح بالکل اسی طرح کی ایک چیز تھی۔ میں نے یسوع سے دعا کی، اے خداوند میں تجھے پیار کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تیری پرستش کرنے کے لیے میرے پاس دوسرے الفاظ ہوں، میں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ چاہتی ہوں۔ اور جب میں نے یہ کہا تو مجھے محسوس ہوا کہ روح القدس نے مجھے کہا کہ تمہارا دماغ تمہیں اس سے دور کرتا ہے، تم بڑی تجرباتی بن رہی ہو، اپنے ذہن کو ذرا ہٹاؤ اور اسے ایک طرف رکھ دو اور اپنے دل سے میری پرستش کرو۔ اور یہ تھا جو میں نے محسوس کیا کہ روح القدس نے فرمایا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ دیوانگی لگتی ہے، لیکن میں نے تصور میں اپنے ذہن کو ہٹایا، اسے ایک طرف رکھا اور بستر کے ساتھ گھٹنوں کے بل ہو گئی اور خداوند کی پرستش شروع کر دی۔ اور ایک دم سے میں نے ایک لفظ دیکھا، اور یہ لفظ چھوٹی ٹیپ کی طرح چلتا رہا، اور یہ لفظ چھوٹی ٹیپ کی طرح چلتا رہا۔ قدیش، اس کے ہجے قدیش تھے۔ میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا قدیش۔ میں بستر کے ساتھ گھٹنوں کے بل تھی، میں نے کہا قدیش۔ اور جیسے ہی میں نے قدیش دیکھا تو میں نے کہا کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور اب میں دماغی کھیل میں تھی اور میں الفاظ کو ایجاد کر رہی تھی۔ اور خدایا یہ اہمکانہ ہے، میں پرجوش تھی کہ کیا یہ غیر زبان کا لفظ تھا، اور پھر میں جزوی طور پر یوں تھی کہ میں تو الفاظ کو ایجاد کر رہی تھی۔ اس کے دوران میری دوست منگل کے روز گھر میں دعا کر رہی تھی، مجھے علم ہوا کہ اسے بھی ایسا ہی تجربہ ہوا۔ بس اب میرے ساتھ رہیں جمعرات کی رات بائبل اسٹڈی، اور منگل کو میں گھر پر دعا کر رہی تھی۔ میری دوست بھی منگل کی رات کو دعا کر رہی تھی۔ جمعرات کی رات مجھے اور میری دوست میشیل کو جہاز سے چند دوستوں سے ملنے بوسٹن جانا تھا، بس میں اور وہ ہوائی اڈے پر تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، ہے کہ جب سے ان لوگوں نے تمہارے لیے دعا کی ہے تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ اور میں نے جواب دیا، خیر یہ ہے جو ہوا۔ میں منگل کو گھر میں دعا کر رہی تھی، میں خدا ان کی پرستش کرنا چاہتی تھی، اور مجھے بڑی تنگی سی محسوس ہوئی۔ اور پھر مجھے لگا کہ خدا نے فرمایا کہ تم اپنی باتوں سے اس میں سے خود کو نکالتی ہو، اپنے دماغ کو ہٹاؤ، اسے کسی شیلف پر رکھو اور اپنے دل سے میری پرستش کرو۔ اور میں نے ویسا ہی کیا، اور پھر میں نے قادیش کہا، میں نے وہ لفظ بنایا، اور پھر میں نے اپنا دماغ استعمال کیا، اور اس نے بتایا کہ منگل کو وہ گھر میں دعا کرتے ہوئے خدا ان کے ساتھ وقت گزار رہی تھی، اور میں بھی خدا کی پرستش کرنا چاہ رہی تھی۔ اور پھر خدا نے مجھ سے کہا کہ تمہارا خوف تمہیں اس سے باہر لے جاتا ہے، بس اپنے خوف کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کر میری پرستش کرو۔ بس اس نے بتایا کہ اس نے اپنے خوف کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا، جو کہ مزاحیہ تھا۔ اس نے کہا، میں بس غیر زبانوں میں دعا اور خداوند کی پرستش کر رہی تھی، جو 20 یا 30 منٹ جاری رہی، اور میری تمام زندگی کی ستائش خداوند کے لیے نکل آئی۔ میں نے کہا، یہ بڑی بات ہے کہ تمہیں مکمل زبان ملی، مجھے قادیش ملا۔ بس ہوائی اڈے میں نے کہا، اے خداوند میں مقابلہ کروں گی، اب میں ڈٹ جاؤں گی۔ لیکن ہم تو جہاز پر جانے کی تیاری میں تھے، بس ہم جہاز پر سوار ہوئے جو بوسٹن جا رہا تھا، اور جب وہ سیٹ بیلٹ کی علامت ہٹاتے ہیں تو پھر کیبن میں چل سکتے ہیں، اور جیسے ہی وہ علامت ہٹی دوست میں اندر سے ابل رہی تھی۔ اب یہ کوئی سوکھی ہوئی ندی نہ تھی، بلکہ دوست یہ ایک ابلتا ہوا دریا تھا۔ میں خداوند کی پرستش کرنا چاہتی ہوں۔ بس جتنی جلدی میں اپنی سیٹ سے اٹھی تو میں جہاز کے باتھ روم میں چلی گئی، اور میں وہیں رہی،
اور खुदावंद की परस्तिश की। मुझे खुदावंद की सत्ताइश करने का बेहतरीन वक्त मिला और खुदा ने मुझे वो दुआया जुबान अता की, उसकी तारीफ और दुआ करने की गैर जुबान की अहलियत। दुआया जुबान जो हम मुस्तकबिल की एक साथ में हासिल करने वाले हैं, लेकिन ये जहाज के बाथरूम में हुआ। खैर, मैंने बाहर आकर मिशेल से कहा, ओके, मैंने बाथरूम में गैर जुबान में बात की है। ओह मेरे खुदाया, ये हैरत अंगेज है। और ये सब कुछ जहाज के बाथरूम में हुआ था। और मेरे ख्याल में खुदावंद ने मेरे लिए ये किया क्योंकि मैं सारे मामले में तजुर्बाती थी, और शायद उसने ये इसलिए किया कि मैंने किसी दिन ये पढ़ाना भी था, कौन जानता है। इसीलिए खुदा ने मुझे गैर जुबान में ये अल्फाज दिए ताकि किसी दिन मैंने आप सबको ये पढ़ाना था, इसके बारे में बताना था। और ये 3 अल्फाज जो बोलते हुए मुझे याद रहे, और वो 3 अल्फाज जो मैंने देखे, उनमें से पहला कदीश, दूसरा होडाया, और मैंने होडाया के हिज्जे देखे और मैंने खुद को शेम कहते हुए सुना। और मैंने सोचा ये नाम तो मुकद्दस नूह के बेटे का है। बस ये अजीब लगा और तुक्का लगाते हुए मैंने बाइबल में इन अल्फाज को ढूंढने का सोचा। उस वक्त मैंने बाइबल खोली और सामने कुलीद को रखा जिसमें सैकड़ों अल्फाज हैं, और मैंने तुक्का लगाया और सोचा कि शायद इनमें कोई लफ्ज मिले क्योंकि उनकी आवाज़ मुझे इब्रानी जैसी लगी। बस मैंने वहाँ कदीश को देखा, उसका मतलब पाक है। मैंने सोचा ये शानदार है। कदीश, मेरे ख्याल में आप इसे कदीश ही बोलते हैं। अगर आप इसका मतलब जानते हैं तो ये कदीश है और इसका मतलब पाक है। और मैं यूं थी, वाह ये शानदार है, जिसका मतलब पाक है, वाह। और फिर होडाया, HODIAH। फिर मैंने इसे देखा और यकीनी तौर पर ये बाइबल में फ्रंट पर था और कुलीद में भी था। मेरा मतलब हकीकतन, और इसका मतलब यहोवा की शान और शौकत है। क्या ये भला नहीं है? क्या ये शानदार नहीं? मैं अंग्रेजी में यहोवा की शान और शौकत कभी न कहती, और मैं अंग्रेजी में पाक भी नहीं कह रही थी, लेकिन खुदा मुझे अल्फाज दे रहा था कि इसकी दिल की गहराइयों से इसकी परस्तिश करूं, जिसे मैं नहीं जानती थी। एक रूहानी जुबान। तीसरा लफ्ज शेम था। खैर, मैं जानती थी कि ये मुकद्दस नूह का बेटा था, लेकिन लफ्ज शेम का मतलब मशहूर था और ये खुदा के नामों में से एक था। मैं इसे नहीं जानती थी, लेकिन रूहुल कुद्स इसे जानता था। मेरे लिए ये एक तस्दीक थी, बस ये बरकत थी। मेरे ख्याल में गैर जुबान की कोई लुगत दस्तयाब नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया कि खुदावंद ने ये मेरे लिए किया। बस मैं जो भी कह रही हूँ वो ये है कि एक चीज तो रूहुल कुद्स से मामूर होना है। और आप कैसे मामूर हो सकते हैं? सबसे पहले प्यास की जरूरत है। प्यास, क्या आप प्यासे हैं? और फिर दोइम, जैसे मैंने कहा, क्या आप रूह से पहले ही पैदा हो चुके हैं? नई पैदाइश बस मांगे और पाएं। बस आज इख्तिताम करते हुए मुझे आपके लिए दुआ करने दें, और आइए ये मिलकर कहें, मेरे पीछे दोहराएं और साथ कहें, प्यारे खुदा, मैं तुझसे यस्सु के नाम में मिन्नत करती हूँ कि मुझे अभी सर की चोटी से लेकर पांव तक रूहुल कुद्स से भर दे। मैं पहले ही नई पैदाइश पा चुका हूँ, मैं रूह से भरना चाहता हूँ। ऐ खुदावन, ताकि मैं तेरे लिए दिलेर गवाही बनूं, ताकि मैं रूह की मामूरी पाऊं, ताकि मैं तेरी परस्तिश के लिए आज़ाद हो जाऊं और उन सब का तजुर्बा हासिल करूं जो तू ऐ खुदावंद अपने और मेरे ताल्लुक में चाहता है कि हासिल करूं। यीशु के नाम में मेरा ईमान है कि मैंने रूहुल कुद्स की मामूरी हासिल कर ली है। मैंने रूह का बपतिस्मा पाया है और इस घड़ी से आगे मैं रूह से मामूर हो चुका हूँ। खुदावंद, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ और अब मैं रूह में चलता रहूंगा। खुदावंद, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं उसे यीशु के नाम में कबूल करता हूँ। आमीन सुम आमीन। बाज लोग कहेंगे कि हम गैर जुबानी बोलने की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि उसकी बाबत बहुत से सवालात हैं। बस हमारे साथ रहिए, हम रूह में दुआ करने के सारे मौजू पर और ज्यादा बात करेंगे। आइंदा प्रोग्राम में गैर जुबान में बोलने और दुआ करने पर बात होगी। हमारे साथ रहिए। मैं खुश हूँ कि आज आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, और जैसा कि हम इब्तिदाई बातों पर गिरफ्त पाना जारी रखेंगे, मैं आइंदा प्रोग्राम तक इंतजार नहीं कर सकती। हे बेथ, आज शब बेथ के साथ इब्तिदाई बातें देखते रहने का शुक्रिया। और मैं इब्तिदाई बातों की अहमियत पर आपके साथ बात करने में थोड़ा वक्त लूंगी, और इसकी वजह ये है, आप इसे जानते हैं, आप इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया पागल हो चुकी है। ये साफ जाहिर है। दुनिया भर में आप चीजों को देखें, साफ जाहिर है लोग अनाड़ीपन से चल रहे हैं। वो सच्चाई की शिद्दत से तलाश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई के लिए आप कहाँ जाते हैं? किस पर भरोसा करेंगे? हुकूमत पर भरोसा नहीं कर सकते, आप मीडिया पर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर किस पर भरोसा करेंगे? शुक्र है कि यीशु ने फरमाया कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, उसका कलाम सच्चाई है। यीशु ने कहा कि उसका कलाम सच्चाई है।
बस हम यीशु पर भरोसा कर सकते हैं, हम बाइबल पर भरोसा कर सकते हैं, हम उसके कलाम पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि लोगों को बाइबल की तालीम नहीं दी गई, यानी लोग टुकड़ों में जानते हैं। यहाँ उन्होंने संडे स्कूल में सुना था, उन्होंने रेडियो पर मुनात को सुना था, लेकिन ये कभी यकजा न हुआ था। उन्हें किसी ने नहीं सिखाया था, ना ही उनकी सरपरस्ती की गई, ना ही किसी ने उनकी मदद की कि वो हकीकी तौर पर बाइबल की इब्तदाई बातों की बाबत मुकाशफाती इल्म पाए। बस शायद आप सोच रहे हो इब्तदाई बातें क्या हैं? आप ऐसे हैं, मैं इब्तदाई बातें जानता हूँ। सुने, इब्तदाई बातें सादा चीजें हैं, जैसे दुआ कैसे करें, ईमान से कैसे चलें, ईमान की पहाड़ों को हटाने वाली किस्म, ईमान की वो किस्म जिससे नतीजा निकले, और रूह में कैसे दुआ की जाए और किस तरह दुआ की जाए। रूह कुद से रिश्ता रखते हुए उसकी आवाज सुनकर उसकी रहनुमाई और हदायत से चलें। उस इख्तियार को किस तरह समझा और काम में लाया जाए जो यीशु ने अपने नाम में आपको बख्शा है। यानी सुनने में ये कोई अजीम तरीन नजरिया नहीं जो हमने सुना हो, यानी हम उसमें कैसे चलते हैं। दूसरी बहुत सी इब्तदाई बातों में से ये है, बस ये है वो जो मैं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ये और बहुत सी दूसरी बाइबल की इब्तदाई बातें समझें। मैं चाहती हूँ कि खुदा का कलाम आपके दिल की गहराई में उतर कर बोया जाए, ताकि आप जिंदगी को तामीर कर सके, ताकि आप मुकाशफाती इल्म पर पहाड़ की तरह मजबूत बुनियाद रख सके। दूसरे लफ्जों में हम देखते हैं कि बिजली के बल्ब बुझ जाएं। जैसे जैसे आप और मैं इन इब्तदाई बातों को गिरफ्त में लाएं और समझेंगे, खुदा बातों को जाहिर करेगा। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगी कि बराह करम उन तमाम जराए को दस्तरस में लाएं जो हमने आपके लिए द बेसिक्स विद beth.tv पर मुहैया कर रखे हैं। अब यहाँ एक चीज है, मैं आपके बाजू नहीं मरोड़ूंगी और ना ही आपसे वहाँ जाने की भीख मांगूंगी। यीशु ने फरमाया कि वो भूखों और प्यासों को सैर करता है। अगर आप खुदा और उसके कलाम के लिए ज्यादा भूख रखते हैं तो द बेसिक्स विद beth.tv पर जाएं और तमाम ऑनलाइन कोर्सेज, तमाम कुतुब और तमाम जराए का जायजा लें जो सिर्फ आपके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ये मेरी आपके लिए छोटी सी हौसला अफजाई थी। बाइबल की इब्तिदाई को हासिल करें, ठीक है? और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल होने का एक बार फिर शुक्रिया। आज शो देखने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस पैगाम ने आपको इब्तिदाई बातें समझने, जिंदगी गुजारने और कोई मादी शय करें। डीवीआर को सेट करना यकीनी बनाएं ताकि आपकी कोई किस्त रह न जाए। बेथ जोन्स के साथ इब्तिदाई बातें या तलब फरमा कर ज्यादा प्रोग्राम देखने के लिए द बेसिक्स विद beth.tv पर विजिट करें।